श्री किशोरी जी के चरणों का ध्यान करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए अपने मन को ले चलेंगे कथा में। और भागवत जी में भागवतकार कहते हैं कि यह कथा किनके लिए है, यह कथा किनके लिए है। भागवत जी में स्पष्ट कहा गया कि कथा कौन सुन सकता है, तो बोले कथा वही सुन सकता है जिसके भीतर मत्सर ना हो। क्या? मत्सर। मत्सर किसे कहते हैं? मत्सर माने मच्छर। जिसके भीतर मच्छर ना हो वही कथा सुन सकता है, जिसके भीतर के मच्छर मर गए हो। गोस्वामी जी ने कहा काम क्रोध मद मच्छर नाना। देखो, एक होता है मच्छर और एक होता है मत्सर। तो मच्छर और मत्सर में छोटा सा अंतर है। मच्छर वो जो बाहर से काटे और मत्सर वो जो भीतर से काटे, बस इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं, काटते दोनों हैं। मत्सर किसे कहते हैं? पड़ोसी का नया जो है नई गाड़ी आ गई, मेरी पुरानी वाली चल रही है। अब उसकी नई गाड़ी जो आ गई वो हमें काट रही है कि इसकी तो नई आ गई, मेरी पुरानी घिसी पिटी चल रही है। देखो, उसके बेटे की नौकरी लग गई और मेरा बेटा भी ऐसे ही है। तो पड़ोसी की उन्नति काट रही है, हमें सहन नहीं हो रही है। और सहन नहीं हो रही है तो ये समझ जाओ कि हमारे भीतर मत्सर घुस गया है, मच्छर घुस गया है। जिसके भीतर यह भावना हो सर्वे भवन्तु सुखिनः, चलो भैया हमारा भी कल्याण हो, पड़ोसी का भी कल्याण हो, मेरा पूरा गांव शिक्षित हो और खूब उन्नत हो। हमें क्या विचार करना चाहिए? हम यह विचार करना चाहिए कि हम भी विकसित हो, हम खूब पढ़ें और खूब बढ़ें, और हम ही नहीं, हमारा पूरा गांव, हमारा पूरा नगर भी शिक्षित हो और खूब आगे बढ़े। यह जो भावना रखता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखता है, कथा उसको लाभ करती है, उसको फायदा करती है कथा। और जिसमें मत्सर होता है दूसरों की, वो कथा में आके भी जो है कथा का लाभ नहीं ले पाता है, वो ऐसे ही चला जाता है, केवल क्या करके आके कथा में चुटकुल्ला सुन करके और नाच करके चला जाता है, भजन सुन के। वो भावुक नहीं होगा, वो केवल बस भीतर बाहर से उसका शरीर झूम जाएगा, वो कहेगा कि मजा आ गया, आज कथा में मजा आ गया। आनंद नहीं आया, मजा आ गया, आज चुटकुल्ला, वो चुटकुल्ला सुनने को मिला, कथा नहीं याद है उसे। यदि उसके भीतर मत्सर है तो कथा अगम्य है उसके लिए, वो ऊपर से गुजर जानी है। और ऐसे जो मत्सर भीतर होते हैं वो कथा में आते हैं तो 10 मिनट रुकेंगे, उसके बाद चलो चलो, अरे हो गया, अरे कुछ मजा नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। अब लास्ट में जब सब नाचेंगे तब आएंगे देखने, जाने दो, अब चलो मजा नहीं आ रहा है, क्या कथा सुने। तो जिसके भीतर मत्सर हो, मच्छर हो, वह उसको कथा लाभ नहीं करती। और देखो, यही कारण है कि आज जगह जगह पे कथाएं हो रही हैं। यदि आप ढूंढने लगो ना तो इसी आपके प्रदेश में, झारखंड में, कौन सा जिला है आपका, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? रांची है। अच्छा, तो आपका रांची जिला है। अब रांची में आप ढूंढने लगो तो पता नहीं कितनी संख्या में अभी वर्तमान में कथा हो रही होगी। अभी बहुत कथाएं होती हैं, लेकिन फिर भी देखो समाज का कल्याण नहीं हो रहा है, जबकि कथा में वो शक्ति है कि समाज का कल्याण करे। कथा साक्षात ब्रह्म है, पर देखो बदलाव नहीं आ रहा, परिवर्तन नहीं हो रहा है। पता ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम कथा इस भाव से सुनते ही नहीं कि हमें कथा सुनकर के अच्छा तत्व बनना है, हमें शुद्ध बनना है। और शुद्ध बन करके यह कथा हमें वह तत्व बनाएगी, ऐसे शुद्ध बनाएगी कि हम अब समाज के कल्याण के लिए ही काम करेंगे। खुद का कल्याण, समाज का कल्याण हो, बस यही मेरा जीवन है, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। भगवान की सेवा ना कर सके तो कम से कम भगवान के जनों की सेवा करेंगे। चलो,
यह उद्देश्य रख करके कथा में नहीं आते, इसलिए कथा फायदा नहीं करते। और कथा से जब प्रभाव नहीं पड़ता है तो हमारे भीतर एक ही चीज आती है कि इसका मतलब ये कथा था कुछ है नहीं, इसमें कुछ शक्ति नहीं है। जब कथा नहीं फायदा करती तो एक बार हमारे भीतर आता है कि लगता है कथा मतलब कुछ नहीं। अब वो मन तो कहता है ना कि हाँ फायदा नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रभाव नहीं है कथा में, पर है प्रभाव। देखो कलयुग में सब कुछ बदल गया है, सब में मिश्रण हो गया है, मतलब कुछ भी असली नहीं है। खाने पीने की वस्तु ले लो, सब्जी वगैरह ले लो, वो भी असली नहीं है, वो भी हाथों से बड़े कर दिए जाते हैं। सब्जी आप देखो, सब्जी आप खुद से सब्जी उगाते हो वो असली हो सकता है, पर बाजार से लाते हो वो सब असली नहीं हो सकते। केमिकल खाद वगैरह देखो कितने पड़ते हैं प्राकृतिक में, मतलब मिश्रण है। खाने पीने की वस्तुओं में मिश्रण है, गाय बछड़ों में मिश्रण है, साधु संतों में मिश्रण है, भक्तों में मिश्रण है, सब में मिश्रण है, सब जो है मिश्रित है। लेकिन फिर भी इस कलयुग में एक चीज ऐसा है जिसमें कोई मिश्रण नहीं है, वो